Hello everyone. So the topic that I'm going to discuss is credit rating agencies and their role in the financial market. तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एग्जैक्टली है क्या? अब देखो, इसका नाम में ही इसका मीनिंग है। क्रेडिट मतलब लोन देना, रेटिंग रेट करना, मतलब किसी चीज़ को आपने 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी या 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी। सो बेसिकली डिपेंडिंग ऑन हाउ गुड अ पर्टिकुलर थिंग इज, ऑन दैट बेसिस यू रेट इट। एजेंसीज मतलब कंपनीज। तो जो मेरे को अभी तक समझ में आया है वो ये है कि दीज आर सम कंपनीज हु रेट दी लोन प्रोसेस। अब सवाल उठता है वो रेट कर क्या रहे? सो दे रेट दी क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो लोन के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, मतलब जिससे पैसों की रिक्वायरमेंट है, उस इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली डेटर, तो डेटर को लोन देना कितना रिस्की है उसका एनालिसिस सीआरएस करती है, और अपने एनालिसिस का कंक्लूजन दे गिव इट इन द फॉर्म ऑफ रेटिंग। एंड दिस रेटिंग इट हेल्प्स द क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब जिसने लोन देना है, सो इट हेल्प्स द क्रेडिटर टू डिटरमाइन वेदर ही और शी should lend the money to the debtor or not, and if yes then at what interest rate। तो अब किसी भी डेटर की अगर रेटिंग अच्छी है तो उसे क्रेडिटर से लोन मिलना आसान रहेगा, और अगर मिलता भी है तो वो लोन उसे कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। वेराज अगर किसी डेटर की रेटिंग ख़राब है तो उसे क्रेडिटर से लोन मिलना बहुत मुश्किल होगा, और अगर मिलता भी है सो इट विल बी एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। सो दिस इज़ हाउ CRAs वर्क। सो दे डू a financial analysis of the debtor, and on the basis of that analysis they come to a conclusion that how risky it is to lend the money to the debtor or not। अब सवाल उठता है कि भाई CRAs जो है ये एनालिसिस करते कैसे? सो व्हाट दे डू इज़ हिस्ट्री ऑफ बोरोइंग्स, रीपेमेंट। तो डेटर जो भी डेटर है जो लोन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, उसने पास्ट में कोई लोन लिया है कि नहीं लिया है, लिया है तो उसे टाइमली वापस किया कि नहीं किया, उसके बाद डेटर के पास कितने एसेट्स अवेलेबल है, कितनी लाइबिलिटीज़ है, उन सब चीज़ों का, इन सब फैक्टर्स का स्टडी करके CRAs दे कम टू अ कंक्लूजन दैट हाउ रिस्की इट इज़ टू लेंड द मनी टू द डेटर। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, और अगर गवर्नमेंट है, तो उसके केस में द टर्म दैट इज़ यूज्ड इज क्रेडिट रेटिंग। वेराज कोई इंडिविजुअल है तो उसके केस में द टर्म यूज्ड इज क्रेडिट स्कोर। सो दिस इज़ हाउ CRAs वर्क। अब देखो, वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे CRAs है, लेकिन 3 CRAs है हु आर डोमिनेटिंग दिस इंडस्ट्री। सो दोज CRAs आर मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, S&P एंड फिच रेटिंग्स। इन तीनों का मार्केट शेयर इज़ मोर देन 95%, एंड दीज 3 कंपनीज आर US बेस्ड कंपनीज। अब अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में भी काफ़ी सारे CRAs है। सो सम ऑफ देम आर ICRA, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, इट इज़ एन एसोसिएट ऑफ मूडीज। CRISIL, इट इज़ अ सब्सिडरी ऑफ S&P। इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च, सब्सिडरी ऑफ फिच। देन यू हैव केयर, ओनिक्रा एंड मैनी मोर। तो ये सारे CRAs है इंडिया में। अब देखो क्या होता है कि हमें ये तो समझ में आ गया कि CRAs काम कर कैसे रहे हैं, एंड हाउ द वर्क ऑफ CRA इट हेल्प्स द क्रेडिटर। अब क्या होता है कि हर CRA का एक अपना रेटिंग स्केल है। अगर मैं मूडीज़ की बात करूँ सो इट रेंजेस फ्रॉम AAA टू BAA। S&P की बात करूँ इट रेंजेस फ्रॉम AAA टू D। तो हर कंपनी का एक अपना रेटिंग स्केल है, प्लस किस चीज़ को वो रेट कर रहे हैं उसमें भी अलग रेटिंग स्केल है। अब जैसे अगर S&P की बात करें तो S&P में गवर्नमेंट रेटिंग की बात करें, सो गवर्नमेंट रेटिंग इट रेंजेस फ्रॉम AAA टू D। अगर जो है किसी इंडिविजुअल की बात करें सो द रेटिंग स्केल मे बी डिफरेंट। अगर जो है किसी सिक्योरिटी की बात करें उस केस में द रेटिंग इज़ डिफरेंट। लेकिन जो भी रेटिंग स्केल है उस रेटिंग स्केल का एक प्रॉपर स्पेसिफिकेशन दिया होता है। सो वॉट एवर अ रेटिंग इज़ गिवन, उसके साथ कुछ ना कुछ एक स्पेसिफाइड चीज़ भी रहती है। जैसे AAA है तो AAA इट इज़ कंसिडर्ड टू बी मोस्ट सिक्योर्ड। D
लीस्ट सिक्योर्ड। तो वो रेटिंग देखते ही क्रेडिटर को समझ में आ जाता है दैट हाउ रिस्की इट इज़ टू लेंड द मनी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि CRAs क्या कर रहे हैं, जो भी डेटर है, डेटर के फाइनेंशियल हिस्ट्री का पूरा एनालिसिस करते हैं वो। ठीक है, फाइनेंशियल हिस्ट्री की काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि पास्ट में डेटर ने लोन लिया कि नहीं लिया, टाइमली वापस किया लोन को कि नहीं किया, क्या क्या एसेट्स अवेलेबल है डेटर के पास, क्या क्या लाइबिलिटीज़ है डेटर के पास। तो ये सारा डेटा, फाइनेंशियल डेटा वो कलेक्ट करते हैं CRAs एंड दे डू अ एनालिसिस ऑफ दैट। अब कुछ केसेस में तो क्या होता है, CRAs खुद ही ये डेटा कलेक्ट करते हैं और एनालिसिस करते हैं उसका। कुछ केसेस में CRAs क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज उनसे ये डेटा कलेक्ट करते हैं। अब क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज क्या है, तो ये वो कंपनीज है जो इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल डेटा स्टोर करते हैं, और ये फाइनेंशियल डेटा वो CRAs को पकड़ाते हैं एंड CRAs देन डू देयर एनालिसिस, और तब उसको जो है दे गिव अ रेटिंग टू दैट। लेकिन अगेन इट इज़ नॉट ऑलवेज द केस। कुछ CRAs है विच टेक द हेल्प ऑफ CICs, नहीं तो कई CRAs है जो खुद ही जो है डेटा कलेक्ट करते हैं। सो लाइक आई सेड, CICs दे ओनली प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू CRAs, दे डू नॉट रेट एनीवन। ठीक है, तो कुछ पॉपुलर CICs है आपके, इक्विफैक्स हो गया, सिबिल है, क्रिफ है। सो दीज आर सम पॉपुलर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एंड देयर रोल इन द फाइनेंशियल मार्केट। आई होप आपको समझ में आ गया हो ये टॉपिक। नहीं समझ में आया है सो यू कैन रेफर माई आर्टिकल। इसी टॉपिक के ऊपर मैंने आर्टिकल लिखा है, बल्कि वो आपके स्क्रीन के सामने ही है, यू कैन रेफर दैट आर्टिकल। तो मैंने उस आर्टिकल में I have attached various links also. You can go through all these links to know more about this topic. और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं एंड आई विल गेट बैक टू यू। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।